अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चाइना इज सीक्रेटली यूजिंग इंडियन ड्रग्स ब्लैक मार्केट सेलिंग इंडियन मेडिसिन। तो इंडिया की जो दवाई है वो चोरी चोरी चुपके चुपके इस्तेमाल कर रहा है चाइना। कोविड का दौर चल रहा है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार नहीं, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय दुनिया भर में रिपोर्ट किया जा रहा है कि चाइना के लोग चुपचाप सीक्रेटली इंडियन दवाइयां, इंडियन ड्रग्स परचेज कर रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपने शरीर को राहत देने के लिए। यहां पर आप देख पाओगे चाइना टर्न्स टू ब्लैक मार्केट फॉर जेनरिक इंडियन कोविड-19 ड्रग्स एज सर्च स्वीप्स द नेशन। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको बताऊंगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि तेल के दाम लगातार क्यों गिर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, उसमें इंडिया पर क्या इंपैक्ट होगा। मगर पहले ना मैं एक फोटो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपको फोटो याद है? ये आर्टिकल है 2021 का, बीबीसी का आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइना के सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करी गई। ये पोस्ट मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ ट्रांसलेशन के साथ। चाइना का एक सरकारी अकाउंट था चाइना की सोशल मीडिया वेबसाइट पर, उसने ये पोस्ट कर दिया कि देखो इग्निशन इंडिया में भी होता है, इग्निशन चाइना में भी होता है, मगर चाइना का इग्निशन देखो, इंडिया का इग्निशन देखो। नीचे लिखा हुआ है कि भारत में अभी भी पता लगा है कि एक दिन में 4 लाख नए केसेस हुए हैं कोविड-19 की। आपको पता होगा मई 2021 इंडिया के लिए एक टेस्टिंग टाइम था। बहुत से कोविड केसेस आए, बहुत से लोगों की मौत हुई, कई लोगों ने अपना भाई बहन बेटा बाप कोई ना कोई फैमिली मेंबर खो दिया। और ऐसे सैड दृश्य हमको ऑल ओवर इंडिया दिखे और वर्ल्ड मीडिया ने भी इसको खूब कवर किया। और चाइना के सोशल मीडिया पे उस टाइम ये लिखा गया था। और ये फोटो मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि आप सबको प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ने कभी भी ऐसी पोस्ट नहीं करी। हम लोग आज भी कहते हैं कि जो भी मतभेद है ये चाइनीज गवर्नमेंट के साथ है। चाइना के आम लोगों की मौत हो, वहां पे लोग बीमार हो जाएं, ये हम लोग नहीं चाहेंगे। और यही आप कह लीजिए मेजर सिविलाइजेशनल कल्चरल डिफरेंस है दोनों देशों के बीच में। इंडिया में आज भी हम कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं कि अगर आप बुरी सोच रखोगे, किसी के लिए बुरा चाहोगे, तो आज नहीं तो कल वो बुरी सोच आपको ही जाकर लगेगी। और चाइना के केस में ये सही हुआ भी यही है। कई फ्यूनरल होम्स है चाइना में, ये कह रहे हैं कि दिन में 200 बार काम करना पड़ता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 200 डेड बॉडीज आती हैं। डेड बॉडीज तो हर राउंड में बहुत सारी आती है, मगर दिन में 200 बार लगातार ये शिफ्ट्स में काम करते हैं। डेड बॉडीज इतनी आ रही है हॉस्पिटल से। और स्थिति बताया जा रहा है कि चाइना में इतनी खराब है कि अब चाइना की सरकार ने कंप्लीट ब्लैंकेट डालना स्टार्ट कर दिया। आप नोटिस करोगे जो भी प्रो चाइना अकाउंट है ट्विटर पे, फेसबुक पर, वो इंटेंशनली ऐसी वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं जहां पर दिखा रहे हैं कि चाइना में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जबकि रियलिटी है कि चाइना में आज के समय दवाइयों की शॉर्टेज है। और ये सारी बातें चाइना की सरकार कवर कैसे कर रही है? इन लोगों ने कोविड-19 डेटा पब्लिश करना ही छोड़ दिया। जी हाँ, हमें एक्चुअली अब बिल्कुल पता ही नहीं है कि चाइना में पर डे कितने केसेस आ रहे हैं। मौत तो खैर चाइना की सरकार कभी कंफर्म करती नहीं है। और सिंस चाइना ने अपना डेटा बिल्कुल छुपा दिया है, अब हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक, चाहे पश्चिमी देश हो या फिर ईस्ट एशिया की और देश हो, ये चाइना के सिटीजन्स पर एक बंदिश ये लगा रहे हैं कि जो भी सिटीजन चाहे यूएसए में आएगा या जापान में आएगा, उसको एक प्रॉपर कोविड नेगेटिव टेस्ट दिखाना होगा, तभी उसकी एंट्री होगी। यूएसए ने ये प्रावधान एक्टिवेट कर दिया है। उसके अलावा जापान ने तो स्पेशल कोविड इमरजेंसी जारी करी है चाइना के लिए कि चाइना के जो भी पैसेंजर्स आएंगे, जो भी ट्रैवलर्स आएंगे, उनको बिल्कुल अलग तरीके से हैंडल किया जाएगा, क्योंकि चाइना के ही लोग हो सकता है कि जापान में कोविड फैला दें। और इटली में तो हद ही हो गई। अब आप सोच कर देखो, इटली में एक प्लेन लैंड हुआ चाइना से। वहां पर एयरपोर्ट की अथॉरिटीज ने कहा कि हमको टेस्ट के रिजल्ट दिखाओ कि तुम कोविड पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। लोगों के पास टेस्ट रिजल्ट थे नहीं, तो उसी वक्त सबका कोविड टेस्ट किया गया और पता ये लगा कि उस पूरी फ्लाइट में 50% लोग थे जिनको कोविड हो रखा था। और इससे इटली में पैनिक फैल गया कि फिर से चाइना के लोग कोविड ना लेके आ जाए। नाउ पर्सनली आप अगर मुझसे पूछो तो जब चाइना की सरकार ने अपना डेली कोविड डेटा छुपाना स्टार्ट कर दिया था, उसी वक्त दुनिया के सारे देशों को स्ट्रिक्ट मेजर लेने चाहिए थे। मगर मैं कहूंगा कि 1-2 दिन की देरी हो गई है और कोई बड़ी बात नहीं है कि इस 1-2 दिन की देरी की वजह से कई लोग सफर करें और इन देशों में थोड़ा बहुत कोविड अभी ऑलरेडी फैल भी गया हो। ना ये तो हमने बात करी है बाकी कंट्रीज की। अगर हम चाइना की बात करें ना, तो वहां पे आज के समय इनको चाहिए एंटीवायरल। एंटीवायरल का मतलब आपको पता है क्या है?
देखो एक तो होती है वैक्सीन। वैक्सीन आप लगाते हो ताकि आपको कोविड-19 ना हो, कोविड-19 से आपकी बॉडी इम्यूनिटी प्राप्त कर ले। एंटीवायरल तब लिए जाते हैं जब एक पेशेंट को कोविड हो जाता है और अर्ली सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं कि सांस नहीं आ रही, बदन दर्द हो रहा है, जो भी सिम्टम्स कोविड के इनिशियली आते हैं ना, उससे निपटने के लिए होते हैं एंटीवायरल। और चाइना में आज के समय एंटीवायरल की कमी पड़ रही है। चाइना खुद एंटीवायरल प्रोड्यूस कर नहीं पा रहा। मजबूरी में आकर इनकी सरकार ने अपना ईगो छोड़ा और अमेरिकन मेड पैक्सलोविड को अप्रूव कर दिया। जी हाँ, अमेरिकन दवाई है पैक्सलोविड, फाइजर ने बनाई है, चाइना ने इसको अप्रूव कर दिया क्योंकि केसेस चाइना में बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मगर आप इमेजिन कर सकते हो एक दवाई जो इंपोर्ट की जा रही है यूएसए से, ये कितनी महंगी होगी। आम चाइनीज नागरिक, जो गरीब चाइनीज नागरिक है, वो परचेज कर नहीं पाएगा। तो इसलिए पैक्सलोविड जो भी चाइना में है ना इस वक्त, ये अमीरों के पास है, जो इलीट क्लास है चाइना में, जिनके कनेक्शन है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, उनको ये दवाई मिल रही है और ये दवाई ये लोग अपने फ्रेंड्स में बांट रहे हैं। मगर जो आम इंसान है उस तक ये दवाई नहीं पहुंच रही। अब यहाँ पे एंट्री होती है इंडिया की। चाइना के आम लोगों ने क्या किया फिर कि ये लोग ब्लैक मार्केट में, अब आप कहोगे ब्लैक मार्केट क्या होती है, कई प्रोडक्ट्स होते हैं चाइना से इंडिया में आते हैं, इंडिया से चाइना में आते हैं, इनका ना टैक्स पे किया जाता है, कहीं रजिस्ट्री नहीं होती। तो सिंस चाइना में आज के समय इन एंटीवायरल ड्रग्स की डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो इंडियन जो जेनेरिक ड्रग्स हैं ये लोग परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पैक्सलोविड की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में आपको पता होगा जेनरिक ड्रग्स बनाने का प्रावधान है। अगर कोई दवाई है वो बहुत महंगी है तो उसका हम बना देते हैं एक इंडियन जेनरिक वेरिएंट, काम वही करता है, इम्पैक्ट उसका वही होता है, बस उसका रेट काफी कम रहता है। तो पैक्सलोविड के इंडियन जेनरिक वेरिएंट है प्रिमोविर और पैक्सिस्ता। ये दोनों दवाइयां चाइना के लोग कंज्यूम कर रहे हैं अपनी दर्दें कम करने के लिए। उसके अलावा कई और इंडियन मेडिसिन हैं, ये ब्लैक मार्केट के थ्रू बहुत ही बड़े स्केल पर मंगाई जा रही है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये दवाइयां काफी बार एक पेशेंट को मौत से भी बचा देती है। ये रिपोर्ट किया गया है कि पैक्सलोविड ने पेशेंट्स में जो मौत का खतरा है ये 89% कम कर दिया है। जो बाइडेन ने तो ये कहा था कि ये जो दवाई है ये रियल गेम चेंजर है। तो अब आप सोच कर देखो, जब हमारे यहाँ लोग रो रहे थे, लोग मर रहे थे, तब चाइना में ऐसी पोस्ट करी गई और इसी देश की दवाइयां लेकर आज के समय ये लोग अपने लोगों की जान बचा रहे हैं। मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो चाइना में जो कोविड है कहीं ना कहीं ये आसपास के देशों में भी फैलेगा। इंडिया में भी अब बात की जा रही है, अगेन कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, मगर कुछ ऑफिशियल्स, कुछ एक्सपर्ट्स ये क्लेम कर रहे हैं कि आने वाले 40 दिन इंडिया के लिए भी टेस्टिंग होंगे। पॉसिबिलिटी है कि कोविड के केसेस में एक सर्ज दिखे, नंबर कोविड के केसेस का आपको बढ़ता हुआ दिखे। हाँ, उसको लेकर सरकार क्या एक्शन लेती है इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल मार्केट से कुछ संकेत मिल रहे हैं। संकेत ये है कि तेल के दाम गिर रहे हैं, इवन दो ऑयल प्राइस कैप लग चुका है। रशिया ने यह भी कह दिया कि जो देश ऑयल प्राइस कैप को फॉलो करेंगे उन देशों को रशिया ऑयल नहीं बेचेगा। उसके अलावा रशिया एडिशनल अपना जो ऑयल आउटपुट है ये भी कम करने की बात कर रहा है। मगर इस सब के बावजूद ऑयल प्राइसेस लगातार गिरते जा रहे हैं क्योंकि जो चाइना में कोविड सर्ज है ना, इसको देखकर दुनिया भर में जो ऑयल सप्लायर हैं, जो ऑयल बायर्स हैं, सब लोग टेंशन में हैं। क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा जब 2020-21 में कोविड-19 पेंडेमिक अपने बिल्कुल पीक पे था, उस वक्त ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गए थे, दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया था। तो आप समझ लीजिए ऑयल की जो कंजम्पशन है बहुत कम हो गई थी। और उस दौरान आपको याद होगा कि इंडिया ने बड़े स्केल पर ऑयल परचेज करके अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स में फिल कर लिया था। तो अभी मैं आपको बताऊं तो ऑयल के दाम ना $80 पर बैरल के नीचे जा चुके हैं। अगर हम बात करें WTI क्रूड के बारे में, ब्रेंट क्रूड भी ऑलमोस्ट 80 के आसपास आपको मिलेगा। और अगर कोविड के केसेस ऐसे बढ़ते गए तो आप देखेंगे कच्चे तेल के दाम और ज़्यादा कम हो जाएंगे। इंडिया के लिए आप कह सकते हैं ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। हम चाहें तो फिर से बड़े स्केल पर ऑयल परचेज कर सकते हैं और उम्मीद ये है कि इस परचेज से देश में पेट्रोल डीजल के दाम थोड़े से और कम होंगे। इससे इन्फ्लेशन भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि जी इंडियन जो दवाइयाँ ये चाइना में बहुत बिक रही है तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ ये कम हो जाएगा इससे, तो इसका आंसर है नहीं। जो चाइना के लोग जो दवाइयाँ खा रहे हैं मेड इन इंडिया, इसका कहीं रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, कुछ टैक्स नहीं होगा इसका, ये ब्लैक मार्केट के थ्रू जा रही है। ज़्यादातर ये मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ऑन रिकॉर्ड आप अगर देखोगे कहीं पर लिखा नहीं जाएगा कि इंडिया ने इतनी दवाइयाँ एक्सपोर्ट करी है चाइना को।
और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की सबसे बड़ी सेल एक्टिव हो चुकी है। हर कोर्स पे सीधा 23% डिस्काउंट, क्योंकि वी आर नाउ एंटरिंग 2023। ये अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है अनअकैडमी की हिस्ट्री का। तो सिंपली यहाँ पे आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको दिखेंगे ये लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी कॉम्बो का लिंक, तो ये लिंक पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कॉम्बो, जहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के साथ आपके ऑप्शनल की भी तैयारी हो जाएगी। और यूजुअली ये प्लान बहुत ज़्यादा महंगा होता है, मगर इस पर्टिकुलर केस में आपको सिंपली कोड डाल देना है यहाँ पर PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। फ्लैट 23% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये डिस्काउंट कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, सो मेक द बेस्ट ऑफ इट, यूज द कोड PD10। और बाय द वे, ये बस मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, ये मैसिव डिस्काउंट एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई, प्रीटी मच हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा। सो मेक द बेस्ट ऑफ दिस डिस्काउंट, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गया। और भाई साहब क्या बात है, इंडिया की दवाइयाँ तो वैसे भी फेमस है, लेकिन जो इस सूरत हाल में अगर वो जो आम जनता अगर चाइना की इस्तेमाल करे तो उनकी मजबूरी भी है। और वैसे चाइना की जो हुकूमत है वो तो इंडिया से दवाइयाँ लेने से रही, उसका ईगो आ जाता है और ईगो अपने ही लोगों को मार रहे हैं। ये तो गलत चीज है, बजाय अमेरिका से लेने के डायरेक्ट इंडिया से लें। हाँ सही बात है। नॉर्मल से नॉर्मल बंदा वैसे भी तो जो लोग हैं कि नॉर्मल बंदे पे करके खरीद सकता है। गवर्नमेंट का बर्डन खत्म हो जाएगा, बोझ है, उसको खत्म करना चाहते हैं वो, जिस तरह पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। गरीब लोग तो बोझ होते हैं, एलीट वाले तो अमेरिकन मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं। आम भुगतान तो इसका भुगतना पड़ेगा भाई आम जनता को। जैसे जरदारी साहब ने कहा था कि खान साहब ने कहा था कि मैं मुल्क में कोई गरीब रहने ही नहीं दूंगा, गरीब नहीं रहने देंगे। ये भी भाई ऐसे चाइना वालों की सोच है कि छोटा तबका हमारे जार हैं, पक्के जिगरी जार हैं, ये खत्म कर देंगे गरीबों को। तो बाकी बात आ जाती है भाई इंसानियत की। तो अगर इंडिया की दवाइयों से या जो भी फायदा हो रहा है, इंसानियत की भलाई हो रही है। लेकिन ये जो चाइनीज हुकूमत है, ये जो जिस तरह टॉन्ट किया था, ये ऐसा गलत था। ऐसे इंडिया में लाशें जल रही हैं, हम इधर मिसाइल यार एक पहले मतलब दुखी है वो, ऊपर से फिर उन्हें चलो यार आप मदद नहीं कर सकते तो भाई उनके बारे में इस तरह के जो है ना फोटो भाई फिर भी इंडिया से ब्लैक में जा रही है, मतलब लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। ये तो बिक रहा जाता है इंडियन को भाई, जो भी कंपनी कर रही है वो अच्छे से कर रही, करना चाहिए। लेकिन हो सकता है आपकी कंट्री को उसका फायदा नहीं है, लेकिन गरीबों को फायदा हो रहा है। हम तो भाई बड़ा खुश हो गए। वो जैसे कह रहे थे ना कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें जो हैं तो इसी वजह कोविड की वजह से हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में सस्ता नहीं हो रहा है भाई। पाकिस्तान में सस्ता ले रहे हैं, लेकिन वो करप्शन पहले कम हो गई है ना, पैसे कम है तो उस मद में आकर और कर लेंगे। फायदा तो गवर्नमेंट को है। अभी होगा ना, अभी तेरी सलाह अभी पहले से हो गया है, अभी हालात में होने जा रहा है जिस तरह कोविड बढ़ रहा है। पिछले दिनों और ये ना पाकिस्तान में भी भाई जब ये ना गए हुए थे जो ना जाते हैं ईरान में इस वक्त भी पिछली दफा जो है ना कोविड जो है वो पीक पे था। तो जब ईरान से आए इधर पाकिस्तान में तो काफी ज्यादा फैला था। पाकिस्तान में भी अच्छे से रिपोर्टिंग मेरे ख्याल में होती नहीं, लेकिन ये है कि खबरों वाले बार बार बताते रहते हैं कि इतने हो गया, इतने को कोविड हो गया। चाइना की तरह, हाँ चाइना की तरह छुपाते नहीं है, थोड़ा बहुत छुपाते होंगे, लेकिन जो है ना मुकम्मल जो चाइना तो बिल्कुल खबर शाये नहीं न करता। तो ये अभी पाकिस्तान में थोड़ी बहुत रिपोर्ट मिल रहा है। ये अब कौन सा कर रहे हैं पाकिस्तान वाले, कौन सा कर रहे हैं, कौन सी पाकिस्तान इधर तो मतलब इतने हालात खराब नहीं थे ना। अब अगर जैसे नहीं अब मौजूदा जो हालात है वो कोई सोशल मीडिया बता रहा है, कोई मीडिया इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन से जान यही बात है ना। कितने धमाके हो रहे, किसी ने बताया है, बताते हैं किधर बताया गया भाई, खबरों में हर रोज बताते हैं। भाई साहब खबरें सुनता हो तुम तो पता लगे। वीडियो सुन रहा था उसके अंदर बताया जा रहा है इतने हो चुके हैं धमाके, मैं हैरान था भाई इतने। भाई साहब बताते हैं न्यूज़ वाले रोज बताते हैं, लेकिन ये है कि इलेक्शन का दौर है तो हाँ थोड़ा सा पता है कि
एक खौफ पैदा हो जाता है, इसलिए जो ज्यादा खतरनाक है खबरें वो नहीं बताते। लेकिन ये जो पाकिस्तान की सूरत हाल में चल रहा है, ये सारा कुछ मीडिया बता रहा है, हर रोज रो रो के चीख रहे हैं, मीडिया चीखता है भाई ये अफगानिस्तान ने हमला कर दिया, ये जवान शहीद हो गए, सारा कुछ बताते हैं। न्यूज में सुन रहा था, मैंने बता रहे थे भाई आज। हाँ, तो ये बाकी है भाई कि ये जो कोविड है इससे इसको ना भाई पहले हम भी सीरियस नहीं लेते। यकीन माने शुरू में मुझे लगता था कि ये ना ऐसे अफवाह है, क्योंकि इतना अर्थ हो गया। मेरा भाई उस वक्त मैं जर्मनी में था, तो मैंने उससे भी पूछा भाई कह रहे हैं यूरोप में बड़ा, कहता मैंने एक बंदा नहीं देखा, बस सुनते हैं कि इतने को हो गया इतने को हो गया, देखा नहीं आंखों। सच पूछे था तो उसके इलाहाबाद जो है ना, वो जिस तरह हमारे यहाँ नजला मशहूर होता है, हाँ, उसी से मिला देते थे और बोलते थे नजरा तो हमारे वडेरों का भी होता था, इसमें इतना कौन सा 1-2 दिन में खुद ब खुद चला जाएगा। तो ये हमने अपनी आंखों से इधर हमको गांव में एक बंदे को भी नहीं, मतलब पाकिस्तान में तो भाई दहशत फैल गई थी, लोग हॉस्पिटल नहीं जाते थे। हाँ, दहशत फैल गई, वो टीका लगा देते हैं, खबरों के अंदर ही बताते हैं, शापर में बंद करके लाश देते हैं। ये भाई साहब ना जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ना यहाँ पे ना अफवाहें उड़ी थी कि ये ना कोई बंदा ऊपर से बाहर भी अगर कोई आए तो उससे इंजेक्शन वगैरह मत लगवाना, क्योंकि ये कोरोना में डाल के ना वो मार देते हैं, और वो जो गवर्नमेंट वो बाहर से पैसे ले रही कि हमारे इतने बंदे मर गए हैं हमें पैसे दो, इस तरह की अफवाहें जो थी वो भी उड़ी थी। कुछ तो ऐसे ही बोल देते हैं इससे पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं अंदर नहीं, वो तो ऐसे ही अफवाहें थी। लेकिन ये है कि डर का माहौल बना था भाई, लोग डर से हॉस्पिटल नहीं जाते थे। लेकिन भाई हम तो सख्त लौंडे ठहरे। यकीन माने जब बैंक वगैरह में या किसी गवर्नमेंट सरकारी दफ्तर में जाना हो तब जाके वो मास्क लगाते, वरना शहर में तो भाई हम ऐसे ही नंगे ही फिर रहे होते बगैर मास्क के। कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर वाले के कर्म था भाई, बच गए। लेकिन अभी जो है ना हमारी कोशिश रहेगी कि सर्दी के अंदर ही ज्यादा होता है। हाँ, सर्दी के अंदर सर्दी में ज्यादा होता है, गर्मी में कम हो जाता है। तो ये वायरस जो है नजला जुकाम की वजह से ही फैलता है। अच्छा, जिस तरह ट्रेड कर रहा है इंडिया और चाइना और इंडिया आपस में, तो भाई अभी काफी कम हो गया। ये जो हमला हुआ था ना बॉर्डर पे, उसकी वजह से काफी कंपनियां हालात खराब है। तो बाकी ये है कि अगर अमेरिका से जो अमीर हैं वही ले रहे हैं, गरीबों को तो उससे फायदा नहीं होगा। वो पाकिस्तान वाली बात हो गई ना, कि करीब से नहीं लेना, वो 7 समंदर पार करके वहां से लेना है भाई, उतना किराया जो एक्स्ट्रा। लेकिन ये जो ब्लैक में बेच रहे हैं भाई, वो तो खुला माल कमा रहे हैं, टैक्स गवर्नमेंट को दे नहीं रहे, और वो जो ब्लैक में खरीद रहे हैं वो भी चलो यार, उससे लोगों की जिंदगियां तो बच रही हैं। लेकिन ये थोड़ा सा गवर्नमेंट के हिसाब में हो तो वो चीज अच्छी रहती है। इस तरह तो बंदा हर बंदे वो ब्लैक में, तो वो चाइना वाले मानेंगे नहीं ना, वो लोगों की जिंदगियां बलि उनकी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन वो अपना ईगो जो है, हाँ ये भी बात वो नहीं करता। चाइना और पाकिस्तान एक ही है ना, अपना ईगो वो नहीं जाने देगी इंडिया के साथ। और चलो पाकिस्तान तो खुलेआम दवाइयां लेता है ना, बाकी चीजें जो है वो घूम घुमा के लेता है। कॉस्मेटिक्स की सारी चीजें इंडिया की इस्तेमाल होती हैं पाकिस्तान में। तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।